हाय एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी क्लासेस अमत क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। जो चैप्टर 5 पढ़ रहे थे उसका दूसरा लेक्चर होने वाला है। अगर इसके पिछले के वीडियो आप नहीं देखे हो तो जाओ प्लेलिस्ट में, वहां पे जाके इस वीडियो को देख लो, तभी जाके ये लेक्चर 2 देखना, तभी जाके और भी अच्छे तरीका से आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए, इसको हम लोग पिछला वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि राजनीतिक दल क्या होता है। ठीक है, राजनीतिक दल के क्या उद्देश्य होते हैं, राजनीतिक दल की क्या विशेषता होती है, राजनीतिक दल के क्या कार्य होते हैं, ये सारे चीजों को हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टी सिस्टम। देखिए, पार्टी सिस्टम क्या होता है। हम देखिए, राजनीतिक दल बोलिए या फिर राजनीतिक पार्टी बोलिए, बात बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, कई सारे देश है, कई सारे देश है, इतने सारे दुनिया में इतने सारे देश है, तो कई सारे देश में क्या होते हैं, कई सारे राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, और कई कई देश में 2 ही राजनीतिक पार्टियां हैं और कई देश में सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी है। जैसे कि आप चाइना को देखिए, चाइना में सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है। ठीक है, और जैसे कि आप देखिए अमेरिका को देखिएगा तो अमेरिका में सिर्फ 2 राजनीतिक पार्टियां, और जैसे एक भारत को देखिएगा तो भारत में कई सारे राजनीतिक दल है। जैसे बात करें, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, टीएमसी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, ऐसे करके बहुत सारा क्या है भारत में राजनीतिक दल है। इसी आधार पर हम लोग क्या किए हैं, राजनीतिक पार्टी को यानी पार्टी सिस्टम को हम लोग 3 भागों में विभाजित किए हैं। ठीक है, किसके आधार पर, संख्या के आधार पर, कि एक देश में क्या है, एक राजनीतिक दल है तो उसका एक दलीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई देश में 2 राजनीतिक दल है उसको हम लोग कहते हैं द्विदलीय प्रणाली। और कई सारे देश में, जैसे कि भारत में क्या है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे बहुदलीय प्रणाली। इसी आधार पे क्या किया, पार्टी सिस्टम को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर चुके हैं। ठीक है, देखिए पहले पार्टी सिस्टम क्या है। देखो, किसी देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या बोला, किसी देश में कितनी राजनीतिक पार्टियां हैं। मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल के रूप में बता रहे हैं कि एक देश में 2 राजनीतिक पार्टियां हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम क्या है, बी। ठीक है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। ठीक है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, और वे सरकार बनाने के लिए चुनाव कैसे लड़ती है। मान लीजिए ये 2 पार्टी है किसी एक देश का। ठीक है, और ये दोनों कैसे करके चुनाव लड़ती है, उस देश में कैसे करके चुनाव लड़ती है और आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। मान लीजिए ये दोनों पार्टी, अगर एक देश में 2 पार्टी है तो इन दोनों के बीच कंपटीशन होगा। ये ए नंबर वाला पार्टी क्या करेगा, समाज में जाके अपना अच्छा बात बताएगा, और बी वाला भी क्या करेगा, अपना समाज में जाके ये अच्छा बात बताएगा। ठीक है, यानी दोनों में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, यानी प्रतिस्पर्धा हो रहा है। समाज में जो व्यक्ति को, जिसका विचारधारा अच्छा लगेगा, उसको क्या करेगा, जनता चुनेगा, और जो जनता चुनेगा और उसको क्या कर देगा, अपना सरकार में बना देगा। ठीक है, इसी व्यवस्था को हम लोग, ये जो पूरा काम है, इसी को हम लोग कहते हैं दल प्रणाली। ठीक है, दल प्रणाली का मतलब अभी इसमें पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया तो बस सिंपल सा समझिए कि हम लोग क्या किए हैं, राजनीतिक दल की संख्या के आधार पर राजनीतिक दल को यानी पार्टी सिस्टम को क्या कर दिए हैं, कई सारे भागों में बांट दिए हैं, लगभग 3 भाग है। ठीक है, इसका नाम है एक दलीय प्रणाली, इसमें केवल एक ही राजनीतिक दल होते हैं। द्विदल प्रणाली में सिर्फ 2 राजनीतिक दल होते हैं, और बहुदलीय प्रणाली में 2 से ज्यादा ये राजनीतिक दल का होता है। जैसे कि भारत में बात करिएगा तो बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां भारत में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है एक दलीय प्रणाली। ठीक है, एक दलीय प्रणाली क्या होता है, चलो इसको देखते हैं, एक दलीय प्रणाली क्या होता है। चलो, एक दलीय प्रणाली, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। क्या कहते हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम। ये क्या होता है, जब किसी देश में, क्या बोला, जब किसी देश में केवल एक ही राजनीतिक दल को शासन करने की अनुमति होती है। कोई भी एक ऐसा देश है, ठीक है, उसमें क्या है, सिर्फ एक राजनीतिक दल है और वही क्या कर रही है, वहां पे शासन कर रही है, और अन्य दलों को मान्यता नहीं दी जाती है, उसे एक दलीय प्रणाली कहते हैं। मान लीजिए कोई भी एक देश है, उसमें सिर्फ एक राजनीतिक दल है और भी कोई राजनीतिक दल वहां पे है ही नहीं। ठीक है, और वो ऐसा देश को हम लोग कहते हैं एक दलीय प्रणाली। वहां पे जो शासन व्यवस्था पार्टी सिस्टम है वो कैसा है, सिंगल पार्टी सिस्टम है। ठीक है, अब देखो इसका कुछ विशेषता होता है। जहां पे एक दल सिर्फ होता है, एक राजनीतिक दल होंगे जो देश में, तो वहां पे क्या क्या होगा। देखो, पहला बात तो इसमें केवल एक ही दल शासन करता है। ठीक है, एक ही दल क्या करता है, वहां पे शासन करता है। दल का मतलब जैसे समझ गए ना आप लोग, जैसे कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो बीजेपी एक दल हो गया और कांग्रेस एक दल हो गया। ठीक है, जैसे हम भारत का बात कर रहे हैं तो बीजेपी एक दल है और कांग्रेस क्या है, एक दल है। ठीक है, लेकिन ऐसा देश
जिसमें सिर्फ एक ही दल है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक दल है, जैसे कि हम बात करें नॉर्थ कोरिया का, तो उसमें क्या है, एक ही दल है, एक ही राजनीतिक पार्टियां हैं। वहां पे जनता लोग सिर्फ नाम का वोट करता है, ठीक है, लेकिन पार्टी को वोट सिर्फ एक ही को दे सकता है, ठीक है, वो है वहां का सरकार को। जैसे कि आज भारत में बात कर लीजिए, भारत में अगर मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं, मान लीजिए सिर्फ एक ही पार्टी है बीजेपी, ठीक है, तो आप सिर्फ वोट देने जाइएगा तो आपके पास सिर्फ ऑप्शन क्या रहेगा, बीजेपी को वोट देने का, ठीक है। तो ऐसा प्रकार का प्रणाली सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। इसमें केवल एक व्यक्ति को क्या होता है, राजनीतिक दल में मान्यता प्राप्त होता है और दूसरा व्यक्ति को मान्यता प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। ऐसा को हम लोग कहते हैं एक दलीय प्रणाली, और यहां पे क्या होता है, एक ही दल का शासन होता है। दूसरा, विपक्ष दलों का अभाव या बहुमत सीमित होता है। मान लीजिए, अगर मान लीजिए देश में दो व्यक्ति होता, दो दल होता, एक ए और एक बी, तो एक मान लीजिए ए वाला क्या होता है, यहाँ पे जीत जाता, तो बी वाला किसका भूमिका निभाता, विपक्ष का, है ना। विपक्ष का मतलब क्या होता है, विपक्ष का मतलब ये इसका ऊपर नजर रखता ए वाला पार्टी के ऊपर कि ये सारा काम सही से कर रहा है या फिर नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक ही दल होता है, ठीक है, ये एक दलीय प्रणाली में तो सिर्फ एक ही दल होता है, तो विपक्ष का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, ठीक है, विपक्ष होता ही नहीं है, ठीक है। विपक्ष दलों का अभाव या बहुत सीमित भूमिका, यहाँ पे विपक्ष का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वहां पे सिर्फ क्या है, एक ही दल है, ठीक है। अगर दो दल भी रहता तो विपक्ष बन जाता, लेकिन यहाँ पे तो विपक्ष बनेगा ही नहीं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक दल को ही मान्यता प्राप्त है और एक ही दल है, तो यहाँ पे विपक्ष की भूमिका नहीं होती है, ठीक है। सरकार स्थिर रहती है, सरकार स्थिर नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए दो दल होता ए और बी, तो मान लीजिए ए अगर अच्छा काम नहीं करता, हम लोग बी को चुन लेते हैं, तो सरकार अस्थिरता में पड़ जाती। 5 साल बाद जो भी आपका समय, चुनाव का बाद समय होता है, आप करवा के बाद क्या कर सकते हैं, सरकार को गिरा के दूसरा सरकार को आप चुन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो सकता है, सरकार गलत करेगी भी तो आपको सिर्फ ऑप्शन क्या है, ए वाला को ही चुनना है, एक ही दल ही है, आपको वही को चुनना पड़ेगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पे सरकार स्थिर रहती है, ठीक है। निर्णय बहुत जल्दी लिए जाते हैं। देखिए, अगर हम बोले कि आप अगर कुछ करने का सोच रहे हैं, ठीक है, आप अगर कुछ करने का सोच रहे हैं तो आप किससे राय लीजिएगा, मम्मी से लीजिएगा, उसके बाद पापा से लीजिएगा, है ना। ऐसा करके क्या करिएगा, अपना काम करिएगा जो भी सोचे हैं, ठीक है। लेकिन पापा लोग अगर कुछ सोच रहे हैं, तो वो क्या पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, या फिर मम्मी से नहीं पूछेंगे तो क्या करेंगे, अपना मन जो करेगा वो कर लेंगे, है ना। तो आपको क्या हुआ, आपको सब सारा लोगों से पूछ के क्या कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, उसके बाद आप काम कर रहे हैं, तो आपको काम करने में क्या होगा, देर हो सकता है, ठीक है, निर्णय लेने में आपको देर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे उसी तरह देश में है, पापा लोग की तरह, पापा को कोई निर्णय लेने में कोई रोक नहीं सकता है, वो अपना मन से क्या करते हैं, काम करते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है और यहाँ पे एक ही सरकार होता है, तो ये किसी से निर्णय लेने का मोहताज नहीं रहता है। यहाँ पे जो मन करता है वो आराम से निर्णय ले लिया जाता है, ठीक है। निर्णय बहुत जल्दी लिए जाते हैं, ठीक है। क्यों कारण है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सरकार है, बेसिक पूछताछ करना नहीं पड़ता है, ये सरकार से पूछो, वो मंत्री से पूछो, ठीक है। सारा चीज जो होता है एक ही व्यक्ति के अंदर यहाँ पे कंट्रोल होता है, तो वो जो चाहता है वो आराम से कर सकता है, ठीक है। मीडिया और सरकार पर भी एक दल का नियंत्रण होता है। मान लीजिए अगर जैसे कि नॉर्थ कोरिया में सिंगल पार्टी सिस्टम तो है ही, तो वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे मीडिया और सरकार पर कौन नियंत्रण करता है, वो किंग जोंग, ठीक है, किंग जोंग नियंत्रण करता है मीडिया में। वहां पे जो मीडिया होगी ना, वो सरकार का क्या करेगी, बड़ाई करेगी, अच्छी अच्छी बातें बताएगी, ठीक है। भले वो सरकार गलत करे, लेकिन वो क्या करेगा, उसका बारे में अच्छा अच्छा बात बताएगा, ठीक है। तो मीडिया और सरकार पर भी एक ही व्यक्ति का कंट्रोल होता है, उसी पार्टी का, उसी दल का, ठीक है। जनता के राजनीतिक अधिकार सीमित होते हैं। जनता लोग, अब मान लीजिए जनता लोग के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो जनता लोग क्या कर सकता है, कोई उसका बारे में खिलाफ आवाज उठा सकता है, आवाज उठा ही नहीं सकता। अगर तुम आवाज उठाएगा तो हम दबा देंगे, तो ऐसा करके है, ठीक है। तो वहां पर राजनीतिक अधिकार क्या हो जाता है, नागरिक लोग का यानी जनता लोग का क्या हो जाता है, सीमित हो जाता है। यहाँ पे बेसिक कुछ आप बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। लोकतंत्र कमजोर होता है। अगर आप कुछ बोल नहीं सकते हैं, सरकार आपको बोलने के वजह से दंड देती है, तो वो उद्देश्य का क्या हो जाएगा, लोकतंत्र यानी लोगों का जो विचार है, लोगों का जो स्वतंत्रता है, वो सारा चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी लोकतंत्र क्या हो जाएगा, वहां पे
कमजोर पड़ जाएगा। ये सारा चीज कौन सा सिस्टम में होता है? सिंगल पार्टी सिस्टम। इसमें एक ही दल का शासन होता है, और एक ही दल का शासन होता है तो विपक्ष का बनने का कोई नाम ही निशान नहीं पैदा होता है। सरकार जब एक ही दल होता है तो सरकार हमेशा वही बनेगा, सिर्फ नाम मात्र का क्या होता है, यहाँ पे चुनाव होता है लेकिन सरकार तो वही बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार स्थिर रहती है और निर्णय बहुत जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि एक ही सरकार है, जो मन में आता है वो कर लेती है आसानी से। किसी से निर्णय लेने में, बातचीत करने में, ये सारा चीज में समय वेस्ट नहीं होता है। मीडिया और सरकार पर भी दल का नियंत्रण होता है। यहाँ पे जितने सारे मीडिया है, सरकार है, वो सारा का सारा कौन नियंत्रण करता है? वही दल को नियंत्रण करता है कि मीडिया में क्या चलेगा, नहीं चलेगा, वो कौन बताएगा? राजनीतिक दल ही बताएगा। ठीक है, जनता के राजनीतिक अधिकार यहाँ पे सीमित हो जाते हैं। जनता अपना राजनीतिक में अगर बुरा काम हो भी रहा है तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। ठीक है, जैसे आज हम भारत में क्या करते हैं, आवाज उठा देते हैं, तो ऐसा करके यहाँ पे नहीं है। लोकतंत्र कमजोर हो जाता है इसके कारण। ठीक है, अब देखो कि एक दलीय प्रणाली कौन कौन देश अपनाता है। देखिए, तो उदाहरण देखिए, चीन है। चीन, यहाँ पे सिर्फ एक ही दल का नाम है। ठीक है, वो दल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ठीक है, ये चाइना एक दलीय प्रणाली है। अच्छा, उत्तरी कोरिया, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। ठीक है, ये एक पार्टी है, वहां पे सिर्फ यही एक पार्टी है और यही क्या करता है, सरकार को चलाता है, और हमेशा जब चुनाव होगा तो यही जीतेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा तो दल है ही नहीं जो क्या करेगा, यहाँ पे चुनाव लड़ेगा। ठीक है, और जनता लोग के पास भी क्या है, यहाँ पे दूसरा कोई पार्टी है नहीं जो हम क्या करेगा, ये पार्टी गलत करेगा तो वो पार्टी को चुन लेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, वहां पे क्या होता है, सिर्फ यही एक पार्टी है। ठीक है, चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। लेकिन भारत में देखिए, यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, टीएमसी है, बहुत सारा पार्टी है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में सिर्फ यही एक पार्टी है। उत्तरी कोरिया में ये सिर्फ यही पार्टी है, वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया। ठीक है, एक क्यूबा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा। ये सारे क्या है, एक दलीय प्रणाली है। ये सारे जो देश है वहां पे एक दलीय प्रणाली है। वहां पे ये सारे देश में क्या होते हैं, ये सारा चीज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, वहां पे एक दल होगा, यहाँ पे विपक्ष होगा ही नहीं, यहाँ पे सरकार स्थिरता बनी रहेगी, ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। अब देखो कि एक दलीय प्रणाली का गुण, कोई भी एक चीज है ना भाई, उसमें ना कुछ अच्छाई है। ठीक है, ऐसा बात नहीं, अभी तो तुमको लग रहा होगा ये सारा चीज देख के कि इसमें बुराई है। ठीक है, तो बुराई है, लेकिन इस कुछ ना कुछ में, बुराई में भी अच्छाई होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा चीज है उसका कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खाली उसका बुराई है, तो उसका अच्छाई भी है। ठीक है, तो इसका अच्छाई क्या है कि स्थिर सरकार। अगर मान लीजिए सरकार स्थिर हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, सरकार स्थिर रहता है, क्योंकि क्या विपक्ष तो है ही नहीं यहाँ पे, तो जो इसको गिरा देगा, तो सरकार हमेशा यहाँ पे स्थिर बना रहेगा, सरकार वही बनेगा, है ना। तो क्या होगा, मान लीजिए सरकार स्थिर रहेगी तो सरकार सोचती है कि नहीं, हम ही परमानेंट है यहाँ पे, हम क्या कर सकते हैं, अपना देश का बारे में बहुत अच्छा सोचेंगे और यहाँ पे बहुत सारा डेवलप वगैरह करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम ही को सब चीज करना है, कल करे सो आज करे, तो अब ये करो सबसे अच्छा से। ठीक है, तो इसका एक गुण यही है कि यहाँ पे सरकार स्थिर होने के वजह से देश का विकास अच्छा होता है। इस कारण आप देखिएगा, चाइना है, कोरिया है, ये सारा लोग का देश का विकास अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं सोचती है कि हमारा ये वो क्षेत्र जो है दूसरा पार्टी के अंदर में आता है तो उसका हम बनाएंगे, नहीं। आप लोग देखे भी होंगे कि कोई आसपास में आप लोग का नेता वगैरह होगा, तो मान लीजिए बगल में कोई और नेता का रोड जा रहा है और बगल में कोई और नेता का रोड जा रहा है, तो अपना वो रोडवा बना लेगा और उसका रोड छोड़ देगा, बोलेगा तुम बनाएगा, तुम्हारा रोड के अंदर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जो करना है, एक ही पार्टी को करना है तो सब चीज करना ही है भाई, और देश को विकास के लिए सोचता भी है। ठीक है, तेजी से निर्णय ली जाती है, कोई भी काम होगा बहुत तेजी से हो जाएगा। लेकिन भारत में देखिएगा तो कई सारे नेता लोग संसद में बहस करेगा, ये बिल अच्छा नहीं है, वो बिल अच्छा है, ऐसे करके टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दल है, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अच्छा ही है यहाँ का। दीर्घकालिक योजना आसानी से लागू। दीर्घकालिक का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे 10 साल के लिए हमको क्या क्या डेवलप करना है, अपना देश में स्कूल बनाना है, ब्रिज बनाना है, ऐसा करके बहुत सारा डेवलप करना है 10 साल में। मान लीजिए दीर्घकालिक का मतलब होता है बहुत साल, थोड़ा लंबा टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये सारा योजना बनाती है। लेकिन भारत में ऐसा होगा, भारत में सोचेगा तो हम 5 साल में क्या हो जाएगा, हम चली जाएंगे, तो हम लंबा योजना बना के करेंगे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक ही सरकार है, एक ही राजनीतिक दल है, वो सोचती है कि हम तो बाद में यहाँ पर आइए करेंगे। ठीक है, हम ही रहेंगे, चाहे चुनाव होगा या फिर नहीं होगा,
हमको तो बना ही रहना है, हम काम अच्छा करें या बुरा करें हम ही रहेंगे, क्योंकि एक ही राजनीतिक दल है और कोई राजनीतिक दल को तो यहाँ पे मान्यता प्राप्त है ही नहीं। तो ये सोचता है कि हम दीर्घकालिक योजना बनाएं ताकि देश को हम आगे लेके जा सके, ठीक है। लेकिन भारत में दीर्घकालिक योजना नहीं बन पाता है, क्योंकि 5 साल के बाद सरकार पलटने की भी चांस होती है, ठीक है। तो लेकिन एक दलीय प्रणाली में क्या होता है, दीर्घकालिक योजना, देश को आगे क्या करना है ये सारा फ्यूचर सोचकर रखा हुआ होता है। प्रशासन में अनुशासन बना रहना, प्रशासन जो होता है, जैसे पुलिस व्यवस्था वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका से है, ठीक है। पुलिस व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा होती है, ठीक है। ये सारे क्या है, इसके अच्छाई के गुण हैं, ठीक है, एक दलीय प्रणाली। लेकिन इसके कुछ दोष है, डिसएडवांटेज भी है। देखो, लोकतंत्र और स्वतंत्रता की कमी, यहाँ के जो लोग होते हैं उसकी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को कम कर दिया जाता है, ठीक है। लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते सरकार के खिलाफ, लोगों की बोलने की आजादी नहीं है, ये सारा यहाँ पे कमी है, ठीक है। सत्ता का दुरुपयोग होने की संभावना, अगर मान लीजिए राजनीतिक दल एक ही है, ठीक है, एक ही है, तो यहाँ पे सरकार जो मनमानी चाहेगी वो करेगी, ठीक है, क्योंकि उसको तो डर नहीं है कि हम अगला बार अगर हम गलत काम करेंगे तो यहाँ पे बदल दिए जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 2 राजनीतिक दल होता तो इसको डर होता राजनीतिक दल को कि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता हमें अगला बार नहीं चुनेगी, ठीक है, तो इसको डर होता। लेकिन एक दलीय प्रणाली में तो सिर्फ एक ही राजनीतिक दल है, आप क्या करिएगा, वोट देने जाइएगा तो उसी को चुनिएगा, सिर्फ नाम मात्र का चुनाव होगा। तो आपका यहाँ पे सरकार अपना मनमानी करने का भी चांस यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, सरकार अपना दुरुपयोग कर सकता है, ठीक है। सरकार जनता के प्रति कम जवाबदेह होती है, सरकार जो है ना यहाँ पे जनता लोग का उतना ज्यादा देखभाल अच्छा से नहीं करता, जैसे भारत में करता है ना। भारत में भी अब तो नहीं होने लगा है, क्योंकि देखो भारत में इसलिए अभी हो रहा है क्योंकि नेता लोग के अंदर डर है कि अगर हम इस बार अच्छा काम नहीं करेंगे तो हम चेंज कर दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक ही राजनीतिक दल है। तो यहाँ पे क्या होता है, सरकार जो होता है जनता के प्रति कम जवाबदेही होती है, यहाँ पे उतना जनता लोग को सुख सुविधा नहीं दी जाती है। उसके बाद जनता में असंतोष और विद्रोह का खतरा बना रहता है। अगर मान लीजिए जनता की आप स्वतंत्रता को नष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जनता क्या करेगी, आपके खिलाफ विद्रोह करेगी, आवाज उठाएगी, है ना। तो ऐसा करके यहाँ पे विद्रोह असंतुष्ट की भावना हमेशा बनी रहती है, कभी भी यहाँ पे विद्रोह असंतुष्ट फैल सकता है। ये सारा क्या है, राजनीतिक दल, एक दलीय प्रणाली का ये क्या है, दोष है और ये गुण है, ठीक है। और ये देश मानते हैं एक दलीय प्रणाली को, यहाँ पे उसका उदाहरण दिया गया है, चाइना है, उत्तरी कोरिया है और क्यूबा है, वहां पे एक ही पार्टी है, उसका पार्टी का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।